हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में मैं कुछ हैबिट्स के बारे में बताने वाली हूँ जो आपके अंदर एंजाइटी को और ज़्यादा ट्रिगर कर सकती हैं। देखिए, एंजाइटी एक नेचुरल इमोशन है जो कि सभी के अंदर होता है और कुछ एंग्शियस फील करना ज़रूरी भी होता है क्योंकि ये हमें एक पुश देता है, एक किक देता है ताकि हम अपने आप को एक ऐसे जोन में महसूस करें जहाँ पर हम एफर्ट्स डालने के लिए रेडी हों। सो ये हमें एक्टिव रहने में और मोटिवेट करने में भी हेल्प करता है। लेकिन अति तो हर चीज़ की बुरी होती है, तो एंजाइटी सबके अंदर होती है, लेकिन रेंज में हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको रेंज से आउट करने वाली कुछ ऐसी गलतियां हो रही होती हैं जिससे एंजाइटी ट्रिगर हो जाती है और आप बहुत ज़्यादा सफ़र करने लग जाते हैं। तो ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो इन्फॉर्मेशन थेरेपी के रूप में आपको ये भी बताएगा कि आपको सोल्यूशन भी देगा कि आपको क्या अवॉइड करना है, किस तरीके से क्या सिचुएशन आपको मैनेज करनी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और बाकी लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करना है। आपकी एंजाइटी हमेशा रेंज में रहे और आप खुशहाल रहें, इसके लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप रोज़ाना ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन करें और काम रहें। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप, जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़ें और पढ़ाएं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं कैफ़ीन की। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कैफ़ीन लेने की आदत होती है, संभल जाइए क्योंकि आपको नहीं पता कि बहुत ज़्यादा कैफ़ीन इंटेक आपके अंदर एंजाइटी को बढ़ा देता है। रिसर्च इस बात को प्रूव कर चुकी है। थोड़ा बहुत कैफ़ीन लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा कैफ़ीन एडिक्टेड हो जाते हैं तो वो आपकी एंजाइटी को रेंज से आउट कर देता है और फिर आप फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल सिम्टम्स फील करते हैं। और आपको पता ही है कि अगर एक बार एंजाइटी आपके गले पड़ गई, मतलब ट्रिगर हो गई, तो वो कितना ज़्यादा आपको परेशान करती है। तो इसलिए अगर आपकी ये हैबिट है, आप बहुत ज़्यादा कैफ़ीन लेते हैं, तो उसको छोड़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो उसको लिमिट कर दीजिए। इसी तरीके से अ मेसी होम एनवायरनमेंट, अगर आपका घर का एनवायरनमेंट बहुत ही मेसी सा रहता है, हर समय एकदम कुछ फैला वैला सा रहता है, बिल्कुल ही अनहाइजीनिक सा, अनहेल्दी सा रहता है, तो ये भी हमारी एंजाइटी को ट्रिगर करता है क्योंकि हम सबको नेचुरली ऑर्गेनाइज्ड और क्लियर चीज़ें पसंद होती हैं। जब भी हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहता है तो वो हमारे को एक सूदिंग फीलिंग देता है, एक कामनेस की फीलिंग देता है। आप नोटिस कीजिए, कहीं पर भी कुछ भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ, उथला पुथला सा होगा, मैसी होगा, तो वो कभी भी हमें अच्छा नहीं लगेगा और फिर वो लगातार एक स्ट्रेस, एक बॉदरेशन देता है। और लगातार कोई भी स्ट्रेस, बॉदरेशन जब रहता है आपका, क्योंकि मैसी इन्वायरमेंट होगा तो आपको टाइम पर चीज़ें नहीं मिलेंगी, आप चलते फिरते हो सकता है टकरा भी जाएं, आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा, आपको अननेसेसरी मूड स्विंग्स होने लग जाएंगे। तो यही सब चीज़ें जो हैं जो धीरे धीरे आपको एंजाइटी का शिकार बना देती हैं। लोग ये सोचते हैं न जाने कितना बहुत ही बड़ा कोई ट्रॉमा ही होना चाहिए ज़िंदगी में तभी एंजाइटी ट्रिगर होती है। नहीं, छोटी छोटी गलतियों से भी आप एंजाइटी के शिकार बन जाते हैं। तो हमें समझना है कि अपने आसपास का एनवायरनमेंट हमें बहुत ही अच्छा, हेल्दी रखना है ताकि हमें अपने एनवायरनमेंट से बहुत ही पॉजिटिव और सूदिंग फीलिंग्स मिलती रहें। इसी तरह से सेल्फ निगलेक्ट, जब आप अपने आप को निगलेक्ट करते हैं, आप अपनी प्रायोरिटी नहीं होते, आप अपने हेल्थ के लिए, अपनी हॉबीज़ के लिए कभी टाइम नहीं निकालते हैं ना, बस भाग दौड़ रहे हैं आप, तो वहाँ पर भी आपकी एंजाइटी ट्रिगर हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर इच्छाएं तो होती हैं, आपको पता तो होता है कि आपकी क्या ज़रूरत है, आपकी बॉडी रेस्ट मांग रही है, आपका माइंड एक ब्रेक मांग रहा है, लेकिन आप निगलेक्ट करते रहते हैं और बस भागा दौड़ में आगे चलते रहते हैं। तो सेल्फ निगलेक्ट भी आपको बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है ना। भाग दौड़ में आपने हेल्दी खाना नहीं खाया, आप ढंग से सोए नहीं, आपका मन कर रहा था कि कुछ आज अपने लिए अच्छा सा करूं, अपने साथ टाइम बिताऊं, लेकिन आपने अपने आप को एक ब्रेक ही नहीं दिया। तो इस तरीके का सेल्फ निगलेक्ट भी आपको एंजाइटी का शिकार बना देता है। तिल तिल करके आप एंजाइटी की ओर बढ़ रहे होते हैं। ऐसे ही नॉट इनफ स्लीप, नींद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हम लोग की ज़िंदगी का। अब ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल घड़ी में देख के 8 घंटे ही सोएं, हो सकता है कि आपको 5 से 6 घंटे की नींद भी सफिशेंट हो और किसी को 8 से 9 घंटे की नींद भी चाहिए। तो कोई ऐसा एक स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है। जनरली बोलते हैं कि 8 घंटे सोइए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो आपको 5 घंटे से लेकर 9 घंटे के बीच में आपका कोई भी एक ऐसे आवर्स हो सकते हैं जिसमें आप ऐसा फील करें कि यस, मैं अच्छी नींद में सोकर अभी फ्रेश फील कर रही हूँ। तो आपको अपनी बॉडी के हिसाब से देखना है कि आपकी बॉडी और माइंड को कितना रेस्ट चाहिए, लेकिन आपका स्लीप स्केड्यूल फिक्स होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने अपनी स्लीप के साथ छेड़छाड़ करी, आप देर रात तक जागे,
है ना। कभी आप किसी वक्त सो रहे हैं, कभी किसी वक्त सो रहे हैं, सोने से पहले आपने कोई कैफ़ीन ले लिया, भरपेट खा लिया, कुछ भी आपने इस तरीके से गलतियाँ करी तो उससे आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेने के आदी हैं, सोचे जा रहे हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करे जा रहे हैं अपने मन को डाइवर्ट करने के लिए और सोने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये भी आपकी एंग्जाइटी को बढ़ा कर रखते हैं। इसी तरह से स्ट्रेस, अब ऐसा लगेगा कि लोग बोलेंगे कि आज के जीवन में स्ट्रेस ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। ऐसा कुछ नहीं है, आप रिलैक्स रहकर भी अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। डे टू डे लाइफ में, ऑफिस में, लाइक कहीं पर भी सोशल तरीके से एक स्ट्रेस हम लोगों की जीवन का एक पार्ट बन गया है। लेकिन अगर आप उसे कम्प्लीटली निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं से आ रहा है, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्दी हैबिट्स तो अपना ही सकते हैं ना। चलिए, ये तो मैंने मान लिया कि आपने स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, लेकिन किसी ने आपके लिए बहुत कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, किसी ने आपको बेइज्जत कर दिया है, बॉस ने बहुत ज़्यादा आपको प्रेशराइज कर दिया, वर्क से ओवरलोड हो गया है। चलिए, आपको स्ट्रेस दूसरों ने दे दिया, लेकिन अब दे दिया तो किसी ने अपना बोझ पकड़ा दिया आपको, तो इसका मतलब है उसे सर पर ही रखना, उसे उतार कर साइड में भी तो रख सकते हैं ना, सांस भी तो ले सकते हैं ना। तो आप जब अच्छी हेल्दी हैबिट्स को अपनाते हैं तो आपका वो जो स्ट्रेस है जो बढ़ता है वो रिलीज़ हो जाता है, तो उससे आपकी एंग्जाइटी ट्रिगर नहीं होती। वरना स्ट्रेस ही वो जहरीला बीज है जो एंग्जाइटी डिप्रेशन का पेड़ उगा देता है। तो स्ट्रेस के लेवल पर ही आपको ख़त्म करना है। अपनी कैपेसिटी को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए और अपनी क्षमता के अनुसार अपने जीवन को जिए। इसी तरीके से फाइनेंसेस बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हर इंसान को फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। लाइफ अनसर्टेन है, कल क्या हो जाए, कोई बीमारी आ जाए, है ना, किसी भी तरीके की कोई ज़रूरत आने पड़े, तो हर इंसान अपने आप को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने के लिए भाग दौड़ कर रहा है। सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, जो कि कोई बुरा भी नहीं है। पैसा धरती का भगवान कहा जाता है। वास्तव में जिसके पास पैसा नहीं होता है उसके दिल से पूछिए। जिसके पास बहुत भरपूर होता है उन्हीं के लिए कहना आसान होता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन जिसके पास नहीं होता उसके दिल से ज़रा जाकर पूछिए। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी के पीछे भी भागते हैं और अपनी ज़रूरतों को निगलेक्ट करते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डाल लेते हैं, तो उससे आपके पास शायद पैसा आ जाए लेकिन आपकी हेल्थ चली जाएगी और उस पैसे से आप हेल्थ नहीं खरीद पाएंगे। तो इस विजडम को यहाँ पर रखते हुए आपको समझना है कि आपको जो भी एफर्ट्स डालने हैं वो उस तरीके से डालने हैं जिसमें आप काम रहें, जिसमें आप रिलैक्स रहें। तो वरना जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने वाले होते हैं और फिर लगातार जो स्ट्रेस आप इकट्ठा करते हैं वही आपकी एंग्जाइटी को ट्रिगर करता है। तो समझिए, अगर इस तरीके का कोई भी आप स्ट्रेस लेते हैं, जॉब का, फाइनेंस का कोई भी स्ट्रेस चल रहा है, तो उसे टाइम टू टाइम सोल्यूशन से रिलीज़ करते रहें। इसी तरीके से सोशल गैदरिंग्स, आज सोशल गैदरिंग्स पे जाना, मूव करने की सलाह भी दी जाती है, जाते भी हैं, है ना। ह्यूमन एक सोशल एनिमल है, तो हम लोग शादी पार्टीज़ में ऐसे जाते हैं, तो अच्छी बातें जाना चाहिए। लेकिन सोशल एंग्जाइटी एक बहुत ही कॉमन फॉर्म ऑफ एंग्जाइटी है। तो वो क्या है कि जब हम अपने आप को कुछ कम समझते हैं, दूसरों से कंपेयर करते हैं अपने आप को, तो बेसिकली हमारे अंदर नेगेटिविटी बढ़ जाती है। हमारे अंदर नेगेटिव इंटरनल डायलॉग्स होने की वजह से हम अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं और ऐसा महसूस होता है कि जैसे लोग हमसे पता नहीं कितने ही आगे हैं, तो जलन पैदा होती है, कई बार निराशा पैदा होती है और हम खुद ही खुद एज्यूम करने लग जाते हैं कि दूसरे हमें देख रहे हैं, दूसरे हमारे बारे में ये सोच रहे हैं, दूसरे हमें इज्जत नहीं दे रहे हैं। ये सब चीज़ें आपके इंटरनल डायलॉग्स आपकी सोशल एंग्जाइटी को ट्रिगर कर देते हैं। और सोशल एंग्जाइटी हो या फिर कोई भी फॉर्म ऑफ एंग्जाइटी हो, धीरे धीरे वो मल्टीपल रूप, मतलब ये ऐसा बहरूपिया है एंग्जाइटी कि रूप बदलता रहता है। अब आप ओसीडी की भी बात करें तो वो भी एक तरीके की एंग्जाइटी है। सोशल एंग्जाइटी को स्पेसिफिक फियर, फोबियाज हैं, जनरलाइज एंग्जाइटी, तो मतलब किसी भी तरीके की एंग्जाइटी से शुरुआत हो तो ये कई बार अपना किसी भी उसमें रूप बदल लेता है। तो सोशल एंग्जाइटी भी बहुत कॉमन है, जो इन जनरल हमारे को फिजिकल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा देने लगती है। क्योंकि माइंड के साथ प्रॉब्लम क्या है, आप जो भी कुछ रिपीटेडली अपने आप को जस्ट ऐसे भी बोल रहे होते हैं ना, जिसमें आप चाहते नहीं हो कि ये मैनिफेस्ट हो जाए, लेकिन जब भी कुछ चीज़ें आप दोहराओगे तो दोहराते दोहराते आपके सिस्टम में इतना डीप चला जाता है कि उसका आपने चाहा भी नहीं था, लेकिन तब भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। तो सोचना है और अपने आप से बहुत संभल कर बात करनी है, क्योंकि आपकी बात, आपके जो सोच विचार होते हैं वो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा सुनता है और वो जल्दी इम्पैक्ट आता है। दूसरे की बात सुनी हुई तो आप रिजेक्ट कर भी सकते हैं, लेकिन जो बात आप अपने आप से बार बार दोहरा रहे हैं
उसको आपका सिस्टम ज़्यादा वैल्यू देता है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये आपकी बॉडी और माइंड है। इसी तरीके से वर्क एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपके घर में शांति है लेकिन आप जहाँ पर वर्क करते हैं वहाँ पर लगातार आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, आपको नीचा दिखाया जा रहा है, किसी भी तरीके की पॉलिटिक्स आपके खिलाफ चल रही है, या आप प्रेशराइज फील कर रहे हैं कि मैं इस जॉब के लायक नहीं हूँ, मुझे ना अंडर वैल्यू मिल रही है, यहाँ पर किसी को कोई कई बार ओवर वैल्यू मिल जाती है, तो दोनों ही उसमें एक प्रेशर में रहता है इंसान। बहुत सारे लोग होते हैं ना अपने आप को डिजर्विंग नहीं मानते हैं और उनको लगता है कि अरे इतनी वैल्यू मुझे मिल रही है, किस दिन मेरी असलियत ना खुल कर आ जाए कि मुझे तो ये नहीं आता वो नहीं आता। कुछ लोग बहुत ही काबिल होते हैं लेकिन उनको उतना ज़्यादा अच्छा वर्क नहीं मिलता है, उतनी अच्छी पोजीशन नहीं मिलती है, प्रमोशंस नहीं मिलते हैं, तो उस वजह से भी वो एक मतलब सप्रेशन में रहते हैं, एक डिप्रेस से रहते हैं। तो किसी भी वे में अगर आपका वर्क एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा नहीं है, चाहे वो आपका बिजनेस हो या जॉब हो, कहीं पर भी कुछ लगातार टेंशन चल रही है और एनवायरनमेंट फेवरेबल ना हो, चाहे वो बेसिक फैसिलिटीज़ की बात करें हम या लोगों के बिहेवियर की बात करें, तो ये भी एक लगातार स्ट्रेस देता है और धीरे धीरे हमारे अंदर एंग्जाइटी क्रिएट करता है। फिर वो वर्क की एंग्जाइटी आप घर पर भी लेकर आते हैं। कई बार इतना तो प्रेशराइज होते हैं ना कि घर आकर भी बंदा फ्री नहीं होता, लैपटॉप खोल कर बैठा हुआ है, फ़ोन कॉल्स पे फ़ोन कॉल्स अटेंड कर रहा है, एक डर सा रहता है कि कहीं बॉस का फ़ोन ना आ जाए, कहीं ये ना हो जाए। तो ये सब भी क्या है, आपकी एंग्जाइटी को ट्रिगर करता है, क्योंकि बार बार जब सडन फाइट फ्लाइट ऑन होता है तो वो बार बार ऑन होने पर अनएक्सपेक्टेडली फ्री कर देता है उसको, यानी कि फिर एंग्जाइटी एक नेचुरल ना रहकर आपके लिए एक ऐसा मतलब वो नेचुरल डिफेंस ना रहकर आपके लिए एक ट्रबल बन जाती है। तो हमें ये देखना है कि जहाँ से भी वर्क एनवायरनमेंट से भी बहुत ज़्यादा लगातार स्ट्रेस आ रहा है तो उसे जल्दी से जल्दी ठीक करें, चाहे आपको जॉब चेंज करना हो या अपने वर्क में कुछ मॉडिफिकेशंस करना हो, अपने बिजनेस में कुछ चेंजेस करने हो, बट अपने आप को बचाना है। इसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट पे जब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में रहते हो, चाहे आपके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं या फिर दूसरों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, वो सब आपको बहुत स्ट्रेस देते हैं। और जैसे मैंने बताया, स्ट्रेस ही वो जहरीला बीज है जो आपकी एंग्जाइटी को जन्म देता है। तो आपको समझना है कि कॉन्फ्लिक्ट से हमेशा बचना है। जब भी आप अपनी वैल्यूज़ के अगेंस्ट जाओगे तो आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। आप अपने बिलीफ से अगेंस्ट जाकर कुछ भी किसी को भी कुछ अलाउ कर दोगे तो आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। ऐसे ही दूसरे के साथ है, आपने कुछ कमिट किया, आप वो कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाए तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा। दूसरे को आपने अच्छी तरीके से हैंडल नहीं किया तो वहाँ से वो कुछ चिड़चिड़ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। किसी भी वे में आपको किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने से बचना है। आपको समझना है कि लोग हमसे अलग होते हैं, इसलिए उनके अपने डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप सबसे एग्री करें, ज़रूरी नहीं आप सबसे बहस करें इस बात को लेकर। तो आप लोगों को भी फ्री छोड़ें और अपने आप को भी फ्री महसूस करें। तो जब आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर से वो स्ट्रेस साथ के साथ रिलीज़ होने की वजह से वो आपकी एंग्जाइटी को ट्रिगर नहीं कर पाएगा। एंग्जाइटी नॉर्मल रेंज में रहेगी आपके अंदर और आप सुकून से अपनी ज़िंदगी को जिएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया है कि क्या गलतियाँ करने से आपको बचना है ताकि आप एंग्जाइटी का शिकार होने से बच जाएं। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग घर बैठे ही हेल्दी रह सकें। मेरा इन वीडियोस को बनाने का पर्पज़ ही ये है कि आप सब लोगों की मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहे। आप अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।